हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपाउंड दिया हुआ है वो साइक्लोहेक्सेन है और एक प्रकार से ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और इसमें से सबसे ये जो बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, वो है टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी ब्यूटाइल जब भी इस तरह से आपको कोई भी साइक्लोहेक्सेन दे दे, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये इक्विटोरियल पर होना चाहिए। ठीक है, इक्विटोरियल पर होना चाहिए। तो संयोग की बात है, देखिए जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं सब में ये इक्विटोरियल पर ही है। समझ गए बात को? अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब कहता है कि इसमें से जो है ना सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सा है। तो सही बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो वही होता है जिसमें सारे ग्रुप जो है ना इक्विटोरियल पर होते हैं। सारे ग्रुप कहाँ पर होते हैं बच्चों? इक्विटोरियल पर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो नियमानुसार जो है ना ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो दिया गया कंपाउंड है इसका कन्फिगरेशन भी फिक्स है, तो आपको कन्फिगरेशन भी तो देखने होंगे। समझ गए बात को? तो कन्फिगरेशन देखने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको अगर मैं 1 बोलूँ और इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 1, 2, 3 और 4। अब जानते हो कि हर चेयर फॉर्म के हर कार्बन पर जो है ना 2 प्रकार का लाइन होता है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें गलती क्या है पता है? गलती ये है कि इसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे और मिथाइल ऊपर है। इसका मतलब यह होता है जब भी एक्सियल इक्वेटोरियल 2 लाइन आए किसी भी कार्बन पर, तो उसमें से जो ऊपर दिखता है ना वो प्लेन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मिथाइल को जो है ना इक्वेटोरियल पर डाला है, मतलब ऊपर वाले में डाला है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि तीसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल ऊपर में है, जबकि यहाँ पर मिथाइल देखिए कहाँ पर, मिथाइल का कन्फिगरेशन जो है नीचे है, ट्रांसफॉर्म में। समझ गए बात को? तो ये वाला नहीं हो पाएगा इसी कारण से। जबकि इसमें देखिए यहाँ पर बच्चों मिथाइल को नीचे डाला है और हाइड्रोजन को ऊपर डाला है, बात सही है। और इसमें देखिए चौथे वाले पर ये 1, 2, 3 और 4, चौथे वाले में देखिए मिथाइल क्या है, ऊपर है, प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर है। ठीक है, जब भी 2 लाइन आए एक्सियल इक्वेटोरियल, उसमें से देखना है ऊपर कौन है, जो ऊपर होगा वो प्लेन के ऊपर होगा। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल ऊपर है, तो हमें ऊपर वाले में मिथाइल को शिफ्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा एक बात, अगर यहाँ पर केवल मिथाइल वेज डैश नहीं किया होता, केवल मिथाइल और टर्सरी ब्यूटाइल कर देता, तो फिर ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे ज्यादा करेक्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि इसके सारे ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पर होते हैं। ठीक है बच्चों, 57 में आइए। 57 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज द नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। अब ये क्या कहता है, गौचे फॉर्म ले लीजिए, किसका? गौचे कन्फॉर्मर लेना है 1, 2 डाइब्रोमो इथेन का। ठीक है, तो गौचे फॉर्म लेंगे तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो है ब्रोमीन ऐसे हो जाएगा और इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, फिर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आपको गौर से पता लग रहा होगा कि इसका जो है, देखिए इसमें जो है एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों एंटी पोजीशन पर नहीं है, तो इसका जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो तो नहीं होगा, बोले तो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो कहता है किसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही निकला। एंटी फॉर्म, इसी 1, 2 डाइब्रोमो इथेन का एंटी फॉर्म, तो एंटी फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों वो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसमें जो है ब्रोमीन अगर यहाँ पर है तो हाइड्रोजन यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए इसका जो है पोलरिटी देखा जाए तो ऊपर की ओर होगा और इसमें पोलरिटी नीचे की ओर होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये अपना आंसर नहीं है। फिर कहता है 1 ट्रांस 1 फॉर डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रांस बनाना है 1 फॉर डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। ठीक है, 1 पर हमने क्या किया, इस तरह से ब्रोमो लगा दीजिए
और ट्रांस बनाना है तो यहाँ पर आपको जो है ब्रोमीन पर लगाना होगा, ठीक है। इसका जो है बच्चों डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप सोचिए ये जो ब्रोमीन है ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और ये ब्रोमीन जो है प्लेन के नीचे है, तो ये वेक्टर को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, तो ये क्या करेगा, ठीक है, एक वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सिस फॉर्म में क्या होगा बच्चों, सिस फॉर्म में जो है दोनों के दोनों जो है वेक्टर ऊपर वाले डायरेक्शन में ही होंगे, ठीक है, दोनों जो है इस तरह से ब्रोमीन दोनों के दोनों ऊपर ही प्लेन के ऊपर खींच रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा, तो ये अपना आंसर है। अब उसी प्रकार से टेट्राब्रोमोमीथेन के बारे में बात करें तो टेट्राब्रोमोमीथेन के बारे में आप जानते हो, कार्बन पर इस तरह से 4 ब्रोमीन जब हम लगाएंगे तो आप जानते हो कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। और ये कहता है 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो इस तरह से जो है आप इसका ले लीजिए, तो देखिए 1,1 डाइब्रोमो, तो इसका मतलब एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा ब्रोमो, ठीक है, तो ये कुछ एंगल पर होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं तो sp3 आयोडाइज है तो 109 डिग्री पर, तो कहने का मतलब एक फोर्स इस तरह से काम कर रहा है और दूसरा फोर्स इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में तो है नहीं, तो कहने का मतलब है कि इसका जो है नेट रिजल्टेंट 0 तो नहीं होगा, तो ये भी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाला है, ठीक है। तो बताइए क्या क्या हो जाएगा आंसर, एक तो 1 होगा, दूसरा 4 होगा और 6 होगा, 1 4 6 आपको डी में